आप सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे और आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसकी महिमा हो कि एक बार फिर से उसने अपने अनुग्रह से और अपनी दया से ये मौका दिया कि उसके नाम में हम लोग जमा हो सके और उसके वचन को हम सुन सके। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह के समय जब तेज बारिश शुरू हो गई थी तो एक पल भी मेरे दिमाग में या ध्यान में मतलब ये वाली बात बिल्कुल नहीं आई कि भाई लोग नहीं आ पाएंगे या क्या होगा, कैसे होगा। बारिश काफ़ी तेज थी। बस मेरे हृदय के अंदर बस एक ही बात थी कि हमें बस अपने काम में लगे रहना है और काम करते रहना है, और जब वक्त होगा तो प्रभु के अनुग्रह से जो लोग इकट्ठे होने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो जाएंगे। और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि लगभग सभी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आ चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और बहन शांति के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और काफ़ी मैं सोचता हूँ 1 महीने के बाद ही उनसे मुलाकात हुई है और वो यहाँ पर आ पाई है, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उनकी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जो भी उन्होंने अपनी गवाही शेयर की है। और सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। और भाई वरुण के लिए भी धन्यवाद देते हैं, प्रभु के अनुग्रह से वो भी आ सके हैं। और हम सब लोग जो हैं प्रभु के नाम में यहाँ पर जमा हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो वो आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय और उसकी 8 से लेकर के 11 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 8 से 11 आयत। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधुसी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधुसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका वादा सच्चा है, आपका पवित्र वचन सच्चा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो आपके पवित्र वचन का हिस्सा पढ़ा गया है, इस पर आपकी बहुत आशीष चाहते हैं प्रभु जी। आप अपनी आशीष अपने पवित्र वचन पर दें प्यारे प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भर दे और हमारे जीवनों पर अपना अनुग्रह करे। और प्यारे प्रभु, अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमारे हृदयों से बात करें प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं ये विश्वास करता हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं ये किसी मनुष्य को सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हैं। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अयोग्य हूँ प्रभु कि आपके इस वचन को लूँ और इसमें से कुछ कहूँ। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे जीवन पर अपना अनुग्रह करें। खुदाबंद, मेरे देह आत्मा प्राण पर अपना नियंत्रण रखें प्यारे प्रभु जी, और मेरे होठों को स्पर्श करें प्यारे प्रभु जी। और आप इस स्थान को ले प्यारे प्रभु जी,
और इस स्थान से प्रभु आप अपने लोगों से बात करें प्यारे प्रभु जी। मैं तो प्रभु कमज़ोर और दुर्बल हूँ प्यारे प्रभु जी, और सक्षम नहीं हूँ प्रभु आपके वचन को अच्छे ढंग से कहने के लिए प्यारे प्रभु। इसलिए आप ही प्यारे प्रभु जी खुदाबंद बड़ी सरलता में होकर के अपने लोगों से आप बात करें प्यारे प्रभु। और खुदाबंद ये वचन खुदाबंद आपके लोगों के हृदय तक जाए, हर एक जीवन का परिवर्तन करे प्यारे प्रभु जी, और हर एक जिंदगी के अंदर एक गवाही उत्पन्न करे कि खुदाबंद जो आपके नाम के गवाह हैं वो आपकी गवाही दे सके प्यारे प्रभु जी। मैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े उनको आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। प्रभु सबको आशीषित करें। और यदि प्रभु कोई व्यक्ति बाद में ऑडियो के माध्यम से इसको सुनना चाहता है, मेरी प्रार्थना है प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर भी आशीष उंडेलना और अपना अनुग्रह करना, ताकि आपके आगमन के लिए लोग तैयार हो सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे और उसके नाम को महिमा मिले। आज का विषय है हमारी गवाही कहाँ है, वेयर इज अवर टेस्टमनी। हमारी गवाही कहाँ है, ये हमारा विषय है। और व्यक्तिगत तौर पे हम सब लोग परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा इस बात की जांच करके देख सकते हैं कि हमारी गवाही कहाँ है, वेयर इज अवर टेस्टमनी। एक सवाल है, मतलब मैंने इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि हमारी गवाही कहाँ है, वेयर इज अवर टेस्टमनी। और गवाही जो है वो कई प्रकार की गवाही होती है। कभी कभी कोई इंसान शारीरिक रूप में चंगा होता है और वो अपनी गवाही देता है। कभी किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है, वो अपनी गवाही देता है। और इसी प्रकार से लोगों के जीवन में जब कुछ काम होता है तो वो अपनी गवाही देते हैं। और एक गवाह जो है वो ही अपनी गवाही जो है वो दे सकता है और अपने जीवन से वो गवाही को प्रस्तुत कर सकता है। और हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। तो मैंने इस विषय को आधार देने के लिए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय से पढ़ा है। और 10 अध्याय में ये वाला जो हिस्सा है जो पढ़ा गया है, ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। ये हिस्सा जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। और जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, और जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उस दुल्हन का एक भाग हूं, एक हिस्सा हूं, तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वचन जो है वो लागू होते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जिस शब्द को मैं और भी दूसरी यहीं से पढ़ देता हूं, इसका बी पार्ट होगा, 8वीं आयत पूरी पढ़ देता हूं। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है। इस स्वर्गदूत के बारे में ये लिखा है कि ये स्वर्गदूत जो है समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और हम इसके बारे में और मैं अगर देख लूं, दूसरी आयत देखेंगे, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा।
तो ये स्वर्गदूत जो है, इसने अपना दाहिना पांव जो है वो समुद्र पर रखा और बायां पांव अपना पृथ्वी पर रखा। इस स्वर्गदूत के बारे में कहा गया कि भाई जा, उसके हाथ से पुस्तक ले ले। अब हम इस बात को देखते हैं कि समुद्र जो है वो जेंटाइल चर्च को दर्शाता है, अन्य जातियों की जो उसकी कलीसिया है उसको दर्शाता है। तो उसका दाहिना पांव जो है पहले कहाँ पड़ा? समुद्र पर। तो सबसे पहले वो अपना दावा जो है वो अन्य जाति की जो कलीसिया है और उसमें से उसने जो दुल्हन को चुना है उसके लिए वो अपना दावा पेश करता है। इसलिए अपना दाहिना पांव जो है समुद्र पे रखा और उसके बाद में जो है अपना बायां पांव उसने पृथ्वी पर रखा। तो उसके बाद वो अपना दावा जो है इस्राएल के ऊपर जो है वो पेश करेगा, अपने चुने हुए लोगों के ऊपर पेश करेगा। तो जो उसके चुने हुए जो लोग हैं वो उसके पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, चाहे वो अन्य जाति हो या वो यहूदी हो। क्योंकि पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने उस दीवार को, अलग करने वाली दीवार को ढा दिया है। अब ना तो कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, मसीह में सब एक हो गए हैं। क्योंकि उस अलगाव की दीवार को ढा दिया गया तो मसीह में सब एक हो गए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं करता कि यहूदियों के साथ में वो अपना संपर्क किए हुए है, उनको डील कर रहा है, तो उसी वक्त वो अन्य जातियों को भी करे। क्योंकि अन्य जातियों का ये जो समय है, जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद में वो इस्राएल के साथ अपनी डीलिंग जो है वो शुरू कर देगा। तो ये बात कही गई, लिखा है कि मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा यह छोटी पुस्तक मुझे दे, और उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। आगे लिखा था, मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हमारी जो गवाही है वो तब उत्पन्न हो सकती है जब हम इस छोटी पुस्तक को लेकर के खा लें। जब तक हम उस छोटी पुस्तक को लेकर के खा नहीं लेते तब तक हमारी गवाही उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि जब वो खा गया, मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, लेकिन पेट को क्या कर दिया? कड़वा कर दिया। अगली आयत को हम देखते हैं, तब मुझसे ये कहा गया, यानी कि पुस्तक खाने के बाद तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो यहां पर एक प्रोफेसी की बात कही गई है, और ये काम जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के हिस्से में आता है। एक प्रोफेसी तो आप कह लीजिए वो रही है जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा जब गवाही उत्पन्न हुई, लेकिन उस प्रोफेसी के अंदर ये बातें नहीं थी जो इस अंत के दिनों में प्रकट हुई हैं। क्योंकि इफिसुस काल का जो संदेश था वो अलग था, और हमारे लौदीकियाई कलीसियाई काल का संदेश जो है ये अलग संदेश है। जैसा कि ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मार्टिन लूथर ने, उसके पास सत्य था, जॉन वेस्ली के पास सत्य था,
लेकिन उनके पास पूरा सत्य नहीं था। सच्चाई तो उनके पास थी, लेकिन उनके पास पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे प्रभु काम कर रहा था सुधार का। उनके पास इतनी ही सच्चाई थी कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और बहुत सी चीजों को लेकर के वो अपने साथ चलते रहे। क्योंकि अगर सारा रेस्टोरेशन का काम मार्टिन लूथर के समय में हो जाता तो हमारे युग में संदेशवाहक की जरूरत ही ना होती, ना जॉन वेस्ली की जरूरत होती, ना ब्रदर ब्रहनम की जरूरत होती। इसलिए प्रभु थोड़ा थोड़ा उसने काम किया है। एक बार मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था एक कहानी के बारे में, और उसमें यह लिखा था कि एक व्यक्ति जो है रात के समय एक पहाड़ को, मतलब उस अंधेरे में एक रोशनी की सहायता से एक पहाड़ को घूमना चाहता था, देखना चाहता था। और वो जवान था, और उस जवान ने जब अपनी मोमबत्ती जलाई, तो जब मोमबत्ती जलाई तो उसने देखा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और निराश होकर के वो बैठ गया एक जगह। तुरंत ही उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति आया जो बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके पास भी एक कैंडल थी, लेकिन वो बहुत छोटी कैंडल थी, काफी जल चुकी थी। उस बुजुर्ग ने उस जवान से कहा कि भाई निराश होकर के आप क्यों बैठे हो, क्यों आपका मन उदास है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस पहाड़ को घूमना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रोशनी बहुत कम है। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी इस पहाड़ को घूम रहा हूं, कि मेरी ये जो कैंडल है मुझे कुछ फीट का दिखाती है, कि अगर आपको 2 फीट दिख रहा है या 3 फीट दिख रहा है तो आप उतना चलो, और जब आप उस रोशनी को लेकर के उतना चलोगे तो उतना ही आगे का आपको और दिखाई देगा। जब आप और चलोगे उतना ही आगे का आपको और दिखाई देगा। और ये बात उस जवान के समझ में आ गई, और उसने फिर जो है उस मोमबत्ती की सहायता से उस पहाड़ को घूमने का अपना प्रयास जो है वो शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में भी थोड़ी थोड़ी रोशनी देता है, ताकि हम उस रोशनी के हिसाब से आगे बढ़ सके और अपनी इस यात्रा को पूरा कर सके। तो जब वो पुस्तक खा गया तब उसको ये बात बोली गई, तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राज्यों के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अब हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि हमारा विषय जो है हमारी गवाही कहां है, वेयर इज अवर टेस्टमनी। एक सवाल है कि भाई क्या मेरी गवाही है, क्या आपकी गवाही है। इसी बात को पूछा जा रहा है इस तरह से, वेयर इज अवर टेस्टमनी, मतलब किसी स्थान की बात नहीं हो रही, लेकिन एक सिंपल सवाल है, साधारण सवाल है कि हमारी टेस्टमनी कहां है। क्या हमारे पास कोई गवाही है भी या नहीं, क्या हम उसके गवाह हैं या नहीं हैं। अगर हम उसके गवाह हैं तो हमारे पास एक गवाही होगी। आइए हम इस विषय को थोड़ा मजबूती देने के लिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है।
वो कहता है कि कह रहा है कि मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। मना कर रहा, ऐसा मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब हमारे जीवन से एक गवाही उत्पन्न होती है तो वो एक प्रोफेसी होती है, और वो प्रोफेसी जाति हो गई, भाषा हो गई, और आपके राजा हो गए, उन सब के लिए एक प्रोफेसी होती है, वो भविष्यवाणी होती है, क्योंकि लिखा है यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी गवाही कहाँ है? क्या हमारे जीवन में कोई गवाही है? इस विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ दोहरे चरित्र को भी देखेंगे, कुछ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनकी कोई टेस्टमनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका दोहरा चरित्र है, वो दो रंगी हैं कह लीजिए। इसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा इसी पर बात करते हैं, और हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय। यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय, और आयत हम पढ़ेंगे 28 से 30 आयत तक। 28 से 30 तक यहां लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में। वो अपना घड़ा छोड़ के नगर को दौड़ी चली गई और नगर के लोगों से कहा कि जो कुछ मैंने किया था मुझे एक व्यक्ति ने सब कुछ बता दिया है, चलकर देख लो, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अब नगर से लोग निकल के जाने लगे प्रभु यीशु मसीह के पास। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, ब्रदर ब्रानम इस स्त्री के बारे में बताते हैं कि ये अपने हृदय के अंदर बहुत शुद्ध थी, प्योर इन हार्ट। हृदय में वो बहुत शुद्ध थी और वचन रूपी बीज इसके हृदय के अंदर रखा हुआ था और मसीहा के आने का ये इंतजार कर रही थी। इसको मालूम था कि जब मसीहा आएगा तो हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करेगा और इस बात को बता देगा कि हमने क्या कुछ किया, हमारे पास्ट के बारे में, पिछली जिंदगी के बारे में, वो सभी बातों को प्रकट कर देगा और भले मन से इस वचन को अपने हृदय में वो थामे रही। दूसरी तरफ शास्त्री और फरीसी, वो शरीर के भाव से शुद्ध थे, बाजार जाते थे, आकर के स्नान कर लेते थे, बिना हाथ धोए वो खाना नहीं खाते थे, पूरा ख्याल रखते थे कहीं किसी लोथ से ना छू जाए, किसी अशुद्ध वस्तु को वो टच ना कर ले। ख्याल रखते थे कि उनका जो शरीर है
वो पूरी तरीके से शुद्ध रहे, लेकिन उनके मनों के अंदर जो है वो अंधेरा था। मनों से वो करप्ट थे, शरीर से शुद्ध, बाहरी दिखावा बहुत था। चौराहों पर जाते थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, सभाओं में उनको मुख्य मुख्य स्थान चाहिए था, लंबे लंबे चोगे पहनते थे, कॉलरों को ऊंचा करते थे, ताबीजों को अपने चौड़ा करते थे, शास्त्री और फरीसी। लेकिन हृदय उनका कैसा था? दूषित था, करप्ट थे। वो कैसे करप्ट थे? विधवाओं के घरों को वो खा जाते थे, अनाथों के न्याय को बिगाड़ते थे। जबकि वचन हमें बताता है कि एक शुद्ध और पवित्र भक्ति कैसी होनी चाहिए, कि विधवाओं की सुधि ली जाए, अनाथों का ख्याल रखा जाए। ये शुद्ध और निर्मल भक्ति है। लेकिन वो लोग कैसे थे? हृदय में करप्ट थे और बाहरी रूप से साफ सुथरे कपड़े, लोग देखते थे उनको, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, यही सब था उनका। ये स्त्री के हृदय के जब विचार प्रकट हुए, क्योंकि प्रभु क्या बदलने आया? हृदय को बदलने आया। अभी वो कितने पति रख चुकी थी इससे कोई मतलब नहीं, क्या उसका जीवन था कोई मतलब नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे सामरिया से होके जाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि एक इब्राहिम की बेटी आने वाली है, एक पहले से चुनी हुई, जगत की उत्पत्ति से पहले चुनी हुई एक स्त्री वहां पर आने वाली है। क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। वो उनको ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, उसके हृदय के विचारों को प्रकट किया। उसके हृदय में इतनी बड़ी उत्तेजना हुई, देखिए वो घड़ा लेकर के वापस नहीं गई, घड़े को उसने छोड़ दिया। पानी भरने के लिए आई थी। अभी आप पानी का घड़ा लेकर के इतनी स्पीड से नहीं जा सकते। उसे नहीं चिंता थी, पानी आता रहेगा बाद में, कोई बात नहीं। अभी मेरे को जो जीवन का जल मिल गया है, मुझे मसीहा मिल गया है, इसने मेरे हृदय की सारी बातों को प्रकट किया। वो दौड़ी चली गई। घड़े को छोड़ के ही आप दौड़ के जा सकते हो। और नगर में जाकर के बता दिया कि एक व्यक्ति को आकर के देख लो, कहीं ये वही तो नहीं, कहीं ये मसीह तो नहीं, इसने मेरे हृदय के सारे विचारों को प्रकट कर दिया। ये काम कैसे हुआ? हम यूहन्ना का 4 अध्याय का 39 से 42 भी पढ़ेंगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। अब ये स्त्री जो है वहां पर अपनी गवाही दे रही है। ये स्त्री कोई प्रचारक नहीं है, ये स्त्री कोई पास्टर नहीं है, इसका प्रचार करने के लिए अभिषेक नहीं किया गया, इसको प्रचार करने के लिए भेजा नहीं गया। बहुत से लोग कह सकते हैं सामरी स्त्री भी तो थी। स्त्रियों ने जाके पहले यीशु मसीह के चेलों को बताया। वो व्यर्थ की बातें करते हैं। वो सब बातें जो हैं किसी स्त्री को प्रचारक या उपदेशक नहीं बनाती, माफ कीजिए। स्त्री के लिए तो वचन में यही लिखा कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पूरी अधीनता से सीखे, और उसको बातें करने का अधिकार नहीं है चर्च में। ये बाइबल की डॉक्ट्रिन है। लेकिन झूठे प्रेरित, झूठे पास्टर, झूठे प्रचारक वो बाइबल को नहीं मानते, वो अपनी शिक्षा को मानते हैं और बाइबल की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और इसीलिए इस युग में जो है स्त्री प्रचारकों की भरमार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो उस पुस्तक को खा गई है, जिसने उस पुस्तक को खा लिया है, पेट तो कड़वा हो गया, मुंह में मधुसी मीठी लगी, उसके पास एक गवाही है, उसके पास एक टेस्टमनी है।
हम यहाँ पर देखते हैं कि सामरी स्त्री, इसके जीवन में गवाही उत्पन्न हुई। गवाही उत्पन्न कैसे होती है? कि जब हमारे जीवन में कुछ काम होता है, और इसके जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ। इसका प्रचार नहीं था, इसकी गवाही को सुन के लोगों का जीवन बदला था। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब एक टेस्टमनी जो है पैदा हो गई सामरी में, सामरी स्त्री के द्वारा, और फिर बाकी लोगों ने कहा कि अब हम तेरी गवाही से ही विश्वास नहीं करते, हमने खुद देख लिया है, अब हम खुद गवाह बन गए हैं कि यही जगत का उद्धार करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गवाह जो हैं वो गवाही देते हैं। अब इसने अपने पाप के घड़े को छोड़ दिया, इसका जीवन बदल गया। अब जो भी व्यक्ति सामरी स्त्री को देखेगा वो यही कहेगा, ये पहले जैसी नहीं रही। भाई, उसको पहले जैसा मत समझना, उसका जीवन बदल गया है, उसके हृदय के विचार प्रकट हो गए हैं, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसकी दासी बन गई है, उसके वचन को फॉलो करती है, उसको जीवन का जल मिल गया है। उसको मालूम हो गया है कि अब जो है वो स्थान नहीं रहा कि हम इस पहाड़ पे या यरूशलेम में पिता का भजन करें। उसको प्रकाशन मिल गया है कि जहां 2 या 3 उसके नाम में जमा होते हैं वो वहां पर हाजिर होता है। इसे प्रकाशन मिल गया है कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। इसका जीवन बदल गया, इसके जीवन से गवाही उत्पन्न हो गई। ये सामरी स्त्री, चरित्र इसका अच्छा नहीं था, बदनाम थी, लेकिन एक बदनाम स्त्री के जीवन में प्रभु ने काम किया। उसके पास एक गवाही है। हमारी गवाही कहां है? वेयर इज अवर टेस्टमनी? हमारे पास भी कोई गवाही होनी चाहिए। अगर हम उसके गवाह हैं तो हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। गवाही जो है, हमारे घर में हमारी गवाही होनी चाहिए, हमारे पड़ोस में हमारी गवाही होनी चाहिए, हमारे जो विरोधी हैं उनके पास हमारी गवाही होनी चाहिए, जहां पर हम काम करते हैं हमारी गवाही होनी चाहिए, अगर हम सड़क पे चलते हैं गवाही होनी चाहिए, किसी मॉल में जाते हैं गवाही होनी चाहिए। हमारे जीवन में एक गवाही होनी चाहिए। वेयर इज आवर टेस्टमनी? हमारी गवाही कहां है? एक गवाह का होना जरूर है। मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय निकाले मेहरबानी से। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 20 से 26 तक। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है
कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अब ये जो चुनाव किया गया, ये चुनाव इस आधार पर किया गया कि जितने लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेकर के यीशु मसीह के स्वर्ग पे उठाए जाने तक लगातार इनके साथ में रहे, उनमें से कोई एक व्यक्ति यहूदा इस्करियोती जो अपने स्थान को छोड़ के चला गया, उसकी जगह पर यीशु मसीह के जी उठने का गवाह हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, उसके जी उठने का गवाह। उसके जी उठने की गवाही वो ही दे सकता है जो निरंतर उसके साथ रहा हो। और ये लोग जो थे, इन दो को जो खड़ा किया गया, जिसमें से मत्तियाह को चुना गया, इन्होंने वो सब चिन्ह चमत्कार देखे, इन्होंने वो बड़े बड़े काम देखे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को इन्होंने सुना, और मत्तियाह का चुनाव हुआ प्रभु की तरफ से कि वो उसके जी उठने का गवाह हो जाए। अब वो 12 प्रेरितों के साथ में गिना गया। 11 प्रेरित थे, 12वां अब वो हो गया। यहूदा का नाम जो है वहां से कट गया, यहूदा चला गया, खत्म हो गया, उस स्थान को छोड़ दिया। अब मत्तियाह आ गया। अब मत्तियाह जो है यीशु मसीह के जी उठने का गवाह हो गया। अब बाइबल हमें यह बताती है कि वो गवाह था, तो उसने अपनी गवाही रखी। बाकी प्रेरितों ने अपनी गवाही रखी, इन सब की अपनी अपनी गवाही थी। तो 12 प्रेरितों की अपनी गवाही है, हमारी गवाही कहां है? वेयर इज अवर टेस्टिमनी? हमारी भी कोई गवाही होनी चाहिए, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ये प्रोफेसी जो है, ये संस्थाई मंडली के लोग नहीं कर सकते। वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये छोटी खुली हुई पुस्तक नहीं है। ये इस छोटी खुली हुई पुस्तक के विषय में नहीं जानते, उनको नहीं मालूम है। उनके पास तो उस छोटी खुली पुस्तक के बारे में अपना ही अनुवाद है। तो जब हम इस छोटी खुली हुई पुस्तक को खा लेंगे, तब हमसे ये कहा जाएगा कि अब तुम्हें जो है जातियों पर, भाषाओं पर और राजाओं पर जो है और लोगों पर जो है फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आइए हम एक और कैरेक्टर को बाइबल से देखें। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसकी 6 से 10 आयत तक। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये जकई के बारे में है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। प्रभु यीशु मसीह को जकई अपने घर ले गया। अब जकई जो है ये बड़े आनंद के साथ उसे अपने घर ले गया, यीशु मसीह को। अब क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जो थी भीड़ की भीड़ थी, लोग जानते थे कि जकई जो है एक बदनाम व्यक्ति है, ये एक चोर है, इसने बहुत लोगों से ना हक लेकर के अपनी तिजोरियों को इसने भर लिया है। एक पापी व्यक्ति था, बदनाम व्यक्ति था, उसके बारे में लोग जानते थे। तो जब लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जकई के घर चला गया है, 6 आयत, माफ कीजिए, हाँ,
तो 7वीं आयत देखते हैं, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार की वहां पर बातें होने लगी, और जक्कई के नोटिस में ये बात थी कि उसका प्रभु उसके घर आया है, क्योंकि जक्कई के जीवन में तभी परिवर्तन हो गया था, क्योंकि उत्तेजना तो पहले ही हो गई थी। उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना हुआ था, वो चाहता था कि उसे देख ले कि वो कौन सा है, लेकिन हाइट उसकी छोटी थी, भीड़ में लंबे लंबे लोग होते थे, देख नहीं पाता था। वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट उतरा। अरे ये मेरा नाम कैसे जानता है? तो जब प्रभु यीशु मसीह हृदय की बातों को प्रकट करता है तो इंसान की आत्मिक आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं। जब इसके नोटिस में आई कि ये ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई एक पापी के यहां उतर आया, उसका मन उसको दोष देता था, जक्कई को, कि भैया मैंने बहुत चोरियां की है, नाहक लिया है। और इस मौके का जक्कई ने फायदा उठाया और खड़ा हो गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, अब यीशु मसीह जक्कई के घर में है, वहां जक्कई है, लोग हैं। हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। जक्कई संसार में खो गया था, इसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, नहीं जानता था किधर जाए, क्या करे। शैतान ने इसको पकड़ लिया था और उसी प्रभाव में होकर के गलत कामों में लगा हुआ था। उसी प्रभाव में होकर के शैतान के सामरी स्त्री गलत कामों में लगी हुई थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई के हृदय के अंदर एक बड़ा काम जो है शुरू हो गया, तब्दीली शुरू हो गई, बदलाव शुरू हो गया। आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, अब मेरे को अनमोल हीरा मिल गया है, मेरा प्रभु मिल गया, उद्धारकर्ता मिल गया है। इतनी भीड़ चल रही थी, उनके साथ नहीं गया, ये मेरे पास उतरा है, मेरे घर में आया है। तो उसने फटाफट जो है काम शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। और भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी, उनके घरों में उद्धार नहीं आया, क्योंकि वो चमत्कार तो देख रहे थे कि अंधे की आंखें खुल रही हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, चमत्कार तो देख रहे थे, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, हृदय नहीं बदल रहा था। जाके यही कहते थे, भैया आपको दिखाई नहीं देता, अरे ढूंढ लो कहीं यीशु मिल जाए, उससे विनती करना, वो ठीक कर देगा। मतलब शारीरिक चंगाई का लाभ उठा रहे थे लोग। 5 रोटी 2 मछली को खा के तृप्त हुए, भौतिक भोजन के लिए, नाशवान भोजन का लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह का आना जो था, वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया था। प्रभु ने कह दिया भीड़ से कि मनुष्य का पुत्र जो है वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। अब जक्कई का जीवन बदल गया, उसके पास एक गवाही है, वो उसका गवाह बन गया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब लोग तो बात करेंगे ना कि आधी संपत्ति, अरे ये वही था, चोर धोखा देके पैसे रख लेता था। अभी पता चला कि कंगाल लोग बता रहे जाकर के कि भाई जक्कई का जीवन बदल गया है, उसने आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी है, जिनका ना हक लिया था 4 गुना उनका फेर दिया है। अब उसका हिसाब किताब साफ हो गया कि भाई जक्कई अब पहले जैसा नहीं रहा।
वो एक गवाह बन गया, उसके पास एक गवाही है, उसका जीवन में परिवर्तन हुआ, उसके घर में उद्धार आ गया है। बहुत बड़ा काम हुआ। जक्कई के पास एक गवाही थी, हमारी गवाही कहाँ है? हमारे पास भी एक गवाही होनी चाहिए। वेयर इज अवर टेस्टमनी? हमारी गवाही कहाँ है? आइए एक और हिस्सा हम पढ़ें, इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 5 आयत। जब इब्रानियों 11:5 की बात आए तो समझ लिया करो हनोक के बारे में बात हो रही है। इब्रानियों 11:5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। For before his translation he had this testimony that he pleased God. उसके उठाए जाने से पहले, आज हम रैप्चर की बात कर रहे हैं, मैं भी रैप्चर की बात कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं और लोग भी, लेकिन हनोक जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाता है, आदम से 7वीं पीढ़ी में था। हनोक के उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उठाए जाने से पहले। तो हमारा रैप्चर से पहले हमारी गवाही कहां है कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया? क्योंकि हमारे पास भी एक गवाही होनी चाहिए कि रैप्चर से पहले हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। वेयर इज अवर टेस्टमनी? हमारी गवाही कहां है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में गवाही तब उत्पन्न होगी जब हम उस छोटी खुली पुस्तक को खा लेंगे। जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि हमारे छुटकारे के लिए क्या दाम चुकाया गया है। यूहन्ना एक प्रेरित था, लेकिन जब वो उस स्वर्गीय दर्शन में था तो वो फूट फूट के रोने लगा। यूहन्ना, उसके रोने की वजह ये थी कि अगर इस पुस्तक के लेने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं है, जो छुटकारे की पुस्तक है, वो जो आदम ने अपना सारी संपत्ति को खो दिया था, अपने अधिकारों को खो दिया था, वो वापस परमेश्वर के पास चला गया। अब उस पे मोहर लगी हुई है, उसके हाथ में वो पुस्तक है। तो यूहन्ना रोने लगा कि अब हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अगर इस पुस्तक को कोई ले नहीं सकता, दृष्टि नहीं डाल सकता, मोहरों को तोड़ नहीं सकता, तो फिर तो मैं नाश हो गया। लेकिन एक प्राचीन कहता है कि यहूदा के गोत्र का वो सिंह जयवंत हुआ है उस पुस्तक को लेने के लिए और मोहरे तोड़ने के लिए। यानी कि यहूदा के गोत्र का वो शेर, वो राजा जो राज करने के लिए आने वाला है। जब यूहन्ना पीछे मुड़ के देखता है तो उसको एक लहूलुहान मेमना दिखाई देता है, एक लहूलुहान मेमना। उसने बद्ध होकर के हमारे लिए दाम चुका दिया। अब वो इस योग्य है कि उस पुस्तक को ले, उसकी मोहरों को तोड़े और अपने चुने हुए लोगों के नाम को प्रकट करे। और वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा, जो परमेश्वर का मेमना है, वो उस अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। क्या समय है, यदि हम पश्चाताप करें, उसके पास जाएं, तो वो हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। मायने नहीं रखता कि हमने क्या कुछ किया, पुराना जीवन किसी का कैसा भी हो सकता है, लेकिन प्रभु अनुग्रहकारी है और दयालु है। तो जब ये बातें हमारे हृदय के अंदर जाती हैं तो हमारे जीवन में एक बदलाव शुरू हो जाता है, और फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम उस जीवन को जो यीशु मसीह से मिला है संसार में रख सके, उस जीवन को जी सके।
उस जीवन को जीना ही अपने आप में गवाही है कि ये लोग फर्क हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो हनोक के उठाए जाने से पहले गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम कोई कदम बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं? अगर हम करेंगे, उसको उठा के रखो भाई, सो ना जाए, तो अवश्य ही वो सब कदम हमारे जो हैं वो कामयाब होंगे। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा। जैसे भाई ने आज दुआ की, भाई ने जब दुआ की तो इनकी दुआ जो है पहले से फर्क थी कि नहीं थी? बताओ, नहीं थी? हाँ, पहले से फर्क थी इनकी दुआ। दुआ में क्या था? बदलाव था, शब्द बदल गए, सेंटेंस बदल गए, सब कुछ बदल गए। ऐसा क्यों हुआ? एक होती है रूटीन प्रेयर कि हर संडे बंदा वही दुआ करेगा। इसकी वजह यह है कि भाई ने अपना कुछ समय प्रभु के साथ संगति में बिताया, अपने को समर्पित किया, उन संदेशों को सुना और ध्यान से सुना और उनको अपने हृदय के अंदर आने दिया। और जब वो संदेश अंदर आने लगे, अंदर से जीवन बदलने लगा, बातें बदलने लगी, प्रार्थना बदलने लगी। समझ रहे बात? कि जब हम उस पुस्तक को खाएंगे तो बदलाव अंदर आएगा। तभी तो कहा जाएगा कि भाई तुम्हें भविष्यवाणी करनी है, तभी हम यीशु मसीह की गवाही दे सकेंगे जो भविष्यवाणी की आत्मा है, इससे पहले नहीं। तो जितना हम प्रभु की संगति में रहेंगे उतना हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है, वो कहता है कि भाई अपने अंगों को वेश्या के अंग मत बनाओ, प्रभु की संगति में रहो, उसके साथ एक आत्मा हो जाओ। तो हमें उसकी संगति में रहना है और एक आत्मा बनना है ताकि हमारी भी कोई टेस्टमनी हो, हमारे विषय में भी कोई गवाही दे सके, कोई बोल सके। जब हम लोग ट्रेनिंग में थे, मैं ट्रेनिंग में था, अपनी बात बता रहा हूं, तो उस वक्त क्या था, हम कोई प्रसाद नहीं खाते थे। मेरे साथ के जो थे, हम टोटल शायद 15 लड़के थे, उसमें कुछ क्रिश्चियन भी थे और बाकी लोग जो हिंदू थे, कुछ सरदार थे। जो हमारे डायरेक्टर साहब जो थे, सभी 14 लड़के जो हैं उनके पैर छूते थे और मैं अकेला था जो उनके पैर नहीं छूता था। मुझे उतनी बुद्धि, समझ, ज्ञान उतना वो नहीं था कि भाई बहुत मैच्योरिटी मेरे अंदर हो, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि भाई मैंने इंसान के पैर नहीं छूने, मैं नहीं छूता था। चाहे मुझे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, 14 छू रहे मैं भी छू, मैंने ऐसा नहीं किया। और ऐसी बात नहीं थी कि मेरे दिल में डायरेक्टर साहब के लिए इज्जत आदर नहीं था, वो था मेरे हृदय के अंदर, लेकिन मैं अपने उस आदर को ऐसे शो नहीं कर सकता था कि मैं उनके पैर छूं। आज तो बहुत से मसीही लोग हैं, उनके कोई पैर छूता है वो छुआ लेते हैं, रोकते भी नहीं है। लेकिन वचन में हमें दिखता है कि जब पतरस के पैर कुरनेलियस ने छूना चाहा, उसने रोक दिया। उसने कहा, अरे भाई ऐसा मत कर, मैं भी तो तेरे समान मनुष्य हूं। भाई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पैर क्यों छुए? तो इस प्रकार से इस विषय में मेरी वहां पर टेस्टमनी थी और लोग ही बोलते थे कि भाई ये पैर नहीं छूता, ये प्रसाद नहीं खाता है। और जब डायरेक्टर साहब जो हैं काफी लड़कों की कुछ बातों से नाराज थे,
और जब वो आए और उन्होंने उसके पैर छुआ तो उन्होंने बोल दिया कि पैर छूने से क्या फायदा, ये तो दिखावा हो गया ना, आप पैर छू रहे हैं, दिखावा कर रहे हो, लेकिन आप मेरा कहना तो मानते नहीं हो, मेरे अनुसार चलते तो नहीं हो, तुम्हारी बातें तुम्हारे काम तो मुझे दुख देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, टेंशन में रहता हूं, तो पैर छूने से क्या फायदा। तो वहां पर एक दिन डायरेक्टर साहब के मुंह से ये बात निकली, मैंने अपने कानों से सुनी, मुझे तो याद है, बाकी औरों को याद हो या ना हो। तो यहां पर हमने देखा कि हनोक की गवाही जो थी उसके उठाए जाने से पहले थी, तो रैप्चर से पहले हमारी गवाही होनी चाहिए। आइए मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ दूं, फिर अपने विषय को हम समाप्त करेंगे। याकूब 1 अध्याय, ये आखिरी वर्ष है जो मैं फिलहाल आपके सामने पढ़ रहा हूं, और उसके बाद में कुछ बस बातें ही कुछ कहनी है, उसके बाद में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। याकूब 1 अध्याय और उसकी 19 से लेकर के 25 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की भड़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। ये बात है उस दोहरे चरित्र की, ये कैरेक्टर है उस विश्वासी कहलाने वाले व्यक्ति का, जो चर्च तो आता है, संदेश तो सुनता है, बाइबल तो पढ़ता है, लेकिन चलता नहीं। और बीते हुए समय में बहुत सारा ऐसा प्रचार यहां पर किया गया था कि लोगों की जो है दोहरी जिंदगी है। चर्च वाली जिंदगी अलग है, क्योंकि वो सुनने के लिए आते थे, और चर्च के बाहर की जिंदगी अलग है, वहां पर उन्हें वचन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने कानों से चर्च में सुना, वही छोड़ दिया और अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं गए। सुनने वाले हैं लेकिन चलने वाले नहीं। चर्च में जब आएंगे तो उनका ड्रेस अलग होगा, उनके ऐसे कपड़े होंगे कि मानो उनकी लंबी बाजू हो किसी सूट की, उनके गले जो हैं वो ठीक हो, चर्च में आकर के शायद वो पैंट पहन के ना आए, चर्च में वो स्लैक्स पहन के ना आए, और पारदर्शी कपड़े ना पहने, इस प्रकार के। तो लोगों ने अपने चर्च के लिए 2-4 ऐसे कपड़े बनवाए हुए थे, और जब चर्च का दिन होता था तो उसको पहन करके चले जाते थे, ताकि कोई व्यक्ति इस बात को ना कहे कि भाई आपने सही कपड़ा नहीं पहना, या कोई ऐसा प्रचार ना शुरू हो जाए कि जो कपड़ों के ऊपर बोलना शुरू कर दे। तो वो सारी बातें तरह तरह से अलग अलग ढंग से प्रचार की गई और बताई गई, लेकिन उन लोगों ने उन बातों को माना नहीं और चर्च छोड़ दिया, चर्च में आना छोड़ दिया कि भाई हम इस चर्च में नहीं जाएंगे, इन बातों को हम नहीं सुनेंगे। ये तो ज्वेलरी के ऊपर बोलते हैं कि भैया सोना मत पहनो, श्रृंगार मत करो, बाल मत कटवाओ, और ये फैशनेबल कपड़े ना पहनो। ये इनके पास और कोई बातें नहीं है, इनके पास सिर्फ यही बातें हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, चर्च छोड़ दी।
तो वो चर्च तो छोड़ दिया, प्रचार वो सुनते हैं, बाइबल वो पढ़ते हैं, दुआ वो करते हैं, और जैसे मीटिंग में भी अगर जाते हैं, मैंने एक बहन को देखा था, शेखर डेविड भाई की मीटिंग में गई थी वो, तो अचानक से वीडियो सामने आ गया, वो वीडियो में कैमरा उनकी तरफ भी घूम गया। उस मीटिंग में भी वो कान के झुमके पहन करके गई थी, कान में सोने के झुमके पड़े थे, जो भी था, कुंडल कह लो, झुमका कह लो, कान में पड़े हुए थे, और जाकर के पास्टर साहब से भी मिलने, जय मसीह की जी। ये क्या है? दोहरा चरित्र। ये ऐसे इंसान किसी पास्टर को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी विश्वासी को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को, खुद को धोखा दे रहे हैं कि सुनते तो हैं लेकिन चलते नहीं हैं। दोहरा जीवन है। अगर पास्टर घर में आ गया तो उनके सारे हाथों के जो कड़े कुड़े हैं सोने के, वो सब उतर जाते हैं। एक पास्टर की वाइफ जो है वो तो ऐसी थी कि जब वो ड्यूटी जाती थी तो वो सोने के कड़े पहन के चली जाती थी, और जब उन्हीं के घर में चर्च लगता था, जब उनके घर में चर्च लगता था तो उसको उतार के रख देती थी। भाई अगर ये पहनना सही है वचन के अनुसार तो आप क्यों डर रहे हो? आप खुल के कह दो कि भैया हम इन बातों को मानते हैं, इनका समर्थन करते हैं, तो फिर आपसे कोई धोखा नहीं खाएगा। उन्हें पता है कि भैया आप क्या चीज हो, तो क्यों अपने आप को एंड टाइम मैसेज से आप जोड़ कर रखते हो? क्यों कहते हो कि हम एंड टाइम मैसेज के हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है? तो ऐसे लोगों के पास में कोई गवाही नहीं मिलेगी। वेयर इज योर टेस्टमनी? हमारी गवाही कहां है? जब हम कहीं जाते हैं, बाजार में होते हैं, तो हम सांसारिक तो दिखते हैं। कैसे पता चलेगा हम सांसारिक हैं? क्योंकि हम संसार के जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े फिल्म स्टार के जैसे होते हैं, हम उन्हीं को तो कॉपी करते हैं, सीरियल में दिखने वाली औरतों को उन्हीं को तो कॉपी करते हैं। ऐसे ही पुरुष लोग हैं, वो भी उन्हीं को कॉपी करते हैं, उनका भी सारा स्टाइल वैसा ही है। तो हमारी टेस्टमनी कहाँ है? याकूब यहां पर कहता है कि जो वचन को सुनता है और चलता नहीं, वो खुद को धोखा दे रहा, अपने आप को धोखा दे रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गवाही नहीं है, टेस्टमनी नहीं है, उसने उस पुस्तक को खाया नहीं। वो छुटकारे के बारे में जानता नहीं है, उद्धार के बारे में जानता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत समझता नहीं है। उसे नहीं मालूम उसके लहू की कीमत क्या है। वो नहीं जानता कि यूहन्ना क्यों रोने लगा। अगर हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह से है तो वो अपने वचन से ही हमें पवित्र करेगा, और जिनके अंदर वचन है वही उसके साथ जाएंगे। तो ये हम कितना बड़ा अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम आशा पाले हुए हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे, यदि हम मर गए तो जिंदा हो जाएंगे। और हाय उन पास्टरों पर जो लोगों को सही बात नहीं बताते, फटकारते नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हे पहरुए, उसको पूरी खबर देनी है कि खतरा आ रहा है। पैसे के लिए नहीं सोचना कि भैया मैं इनके हिसाब से प्रचार करूंगा तब ये मुझे चंदा देंगे। भाई ब्राह्मण कहते हैं कि मैं भूखा अगर होऊंगा, पेट के बल लेट जाऊंगा, थोड़ा कोक पी लूंगा, या मैं कोई बिस्किट खा लूंगा, मैले चिथड़े फटे हुए कपड़े पहन के, फटे हुए जूते पहन के मैं सच्चाई को प्रचार करूंगा। उसने कहा मैं समझौता नहीं करूंगा। तो देखिए, लोग पैसे के लिए लोगों को बोलते नहीं। माफ कीजिए, बड़े कड़े शब्द हैं, लेकिन हमें सच्चा प्रचार करना चाहिए। भाई ब्राह्मण बताते हैं कि उस दिन लोग मुझे ये कहेंगे कि धोखेबाज, झूठे, तुझे सच्चाई पता थी, तूने हमें बताया नहीं। वो कह रहा कि मैं ऐसा नहीं होना चाहता।
कि भाई आज ही मुझे आप बुरा भला बोल दो, आज ही नाराज हो जाओ, ये अच्छा है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। एक स्त्री के बारे में भाई ब्राह्मण बताते हैं कि जब वो मर रही थी तो वो अपने पास्टर को बड़ा बुरा भला बोल रही थी, क्योंकि अब तो उसके मरने का टाइम आ गया और उसने उसको गलत मार्ग बताया था, गलत शिक्षा दी थी, गलत प्रचार दिया था, और अब वो जो है उसके खिलाफ, उसके मरते समय उसके खिलाफ उसकी बातें थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर ये याकूब बताता है, जो सुनता है और चलता नहीं, तो ना चलने वाले लोगों के पास में आपको टेस्टमनी नहीं मिलेगी। टेस्टमनी उनके पास मिलेगी जो चलने वाले लोग हैं। हमारी गवाही जो है, यही तो एक क्वेश्चन है आज का, हमारी गवाही कहां है? वेयर इज आवर टेस्टमनी? अगर हमारी गवाही नहीं है तो इसकी सीधा संकेत ये है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने अंदर ले नहीं रहे, हम नहीं उतार रहे, उस वचन को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। हमारी एक गवाही होनी चाहिए। एक बार की बात है, उस समय हम यहाँ पर फेलोशिप नहीं कर पा रहे थे, तो जैसा कि भाई ब्राह्मण ने बोला कि भाई घर में बैठने से अच्छा कि निकट कहीं किसी चर्च में आप चले जाओ, तो मैं चर्च ऑफ गॉड में चला जाया करता था। तो मैं जा करके वहां पीछे बैठ जाता था और मैं ये सोचता था कि मुझे पता था उनकी डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है। जब कोई बपतिस्मा भी वहां पे होता था तो मुझे तो अंदर से दुख होता था उसे देखते हुए कि गलत बपतिस्मे हो रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचता था कि वचन की कोई रीडिंग होगी, कुछ प्रचार होगा, कोई बात ऐसी होगी, चलो कुछ जो अंदर हृदय में आए। और चर्च ऑफ गॉड में ये है कि जब आप जाओगे और चर्च के बाद निकलोगे बाहर, तो वो आपसे हाथ मिलाएंगे, आपका नाम पूछेंगे, कहाँ रहते हो, वहाँ रहते हैं, एड्रेस लिख लेंगे, फ़ोन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद वो आपके पास विजिट करने के लिए आएंगे। और जब मैं उस चर्च में गया था वहाँ पर, तो किसी ने बोल दिया मेरे बारे में कि भाई ये ऐसा बोल दिया, जीसस ओनली वाला। अभी हम तो जीसस ओनली वाले हैं नहीं, ये तो लोगों ने हमें नाम दे दिया है। यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की वजह से ये नाम उन्होंने हमें दे दिया, लेकिन हम जीसस ओनली ग्रुप के नहीं हैं। तो मेरे बारे में उन्हीं के चर्च के एक व्यक्ति ने उनको जानकारी दे दी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरी एक गवाही थी वहां पर कि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को मानता है। और ये गवाही उस पास्टर के उसमें गई। अब वो मुझसे मिलने के लिए जब यहाँ पर आया तो मैंने दुआ सलाम किया, अच्छे ढंग से मिला। मैंने कहा चलो इनको बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, जो भी है प्रभु का सेवक है, स्वागत किया प्रभु यीशु के नाम में। लेकिन उनके मन की उतावली ये थी कि मुझसे इस बात को जाने, तो उन्होंने बहुत जल्दी इस विषय को छेड़ दिया और कहा कि क्या आप यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा मानते हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे में विश्वास रखता हूं। और इस प्रकार से मेरी जो अपना फेथ था, विश्वास था, मैंने उनके सामने रख दिया। और वो व्यक्ति जो है इस बात को कह करके कि भाई हमारे चर्च के लोगों को ये बातें मत बताना, और उस दिन के बाद वो आज तक यहाँ पर नहीं आए और चले गए। तो देखिए, हमारी एक टेस्टमनी होनी चाहिए, एक गवाही होनी चाहिए। और जब बैप्टिस्ट चर्च में वो आए हुए थे, क्या कहते हैं, विजय बेनेडिक्ट, वो गाना गाते हैं, तो वहां पर मैंने कुछ पर्चे बांटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के। और एक भाई हमारे चर्च में यहीं पर आते थे, उनके ही पता नहीं मास्टर थे जने कौन थे, उन्होंने ही मुझे वहां पे, क्योंकि एक दिन मैंने बांट दिया, जब अगले दिन मैं बांटने लगा तो उन्होंने मुझे वहां से कैंपस से बाहर कर दिया और कहा कि यहां पर ये पर्चे मत बांटो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के, अगर बांटना है तो बाहर जाओ। तो इस प्रकार से जो है ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये मिशनों वाले, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन में पाई जाने वाली चीजों के साथ
इस वचन के मानने वाले लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खटखटा रहा है, कलीसिया के अंदर नहीं है, गिरजों ने उसे बाहर निकाल दिया है। अंदर क्या है? ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, परंपराई मसीहत है, मत और सिद्धांत, इंसान की शिक्षा, ये झूठी शिक्षाएं गिरजे के अंदर मौजूद है और वचन को वो अंदर आने नहीं देना चाहते। इसीलिए वचन में आपको, चर्च में आपको नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति मेकअप के बारे में बोले, बालों के बारे में बोले, वस्त्रों के बारे में बोले, स्त्रियों के प्रचार के बारे में बोले। ये सब चीजें वो बोलते नहीं है। यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार होने नहीं देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने बाहर कर दिया। वेयर इज अवर टेस्टमनी? हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। तो हमारी जो गवाही है, हमारी गवाही हमारे घर से शुरू होनी चाहिए कि हमारे जीवन का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमारी जिंदगी में कुछ बदला है। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम वचन पे चलेंगे। अभी हमने ये देखा कि वो लोग जो वचन को सुनते हैं और चलते नहीं, उनकी कोई टेस्टमनी नहीं है। उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा कि फला फला भाई उसका जीवन बदल गया है। कोई नहीं बोलेगा फला फला बहन उसका जीवन बदल गया है। उनके बारे में कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि उनके पास कोई गवाही नहीं है। वो संसार में जाके संसार के जैसे व्यवहार करते हैं। उनकी बातें वैसी ही होती हैं। अगर वहां फिल्मों की बातें होंगी, वो फिल्मों की बातें करेंगे, सीरियल की बात होगी, सीरियल की बातें करेंगे, फैशन की बातें होंगी, फैशन की बातें करेंगे, अचार चटनी की बातें होंगी, वो वाली बातें करेंगे। उनके पास बात करने के लिए आत्मिकता है ही नहीं, क्योंकि वो सुनते हैं, चलते नहीं। लेकिन अगली आयत को हम देखेंगे, 25वीं आयत, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हमारा ध्यान होना चाहिए इस पे। ये नहीं कि आज ध्यान कर लिया, खत्म हो गई बात। कंटिन्यू, रेगुलर, हमेशा इस पे मेडिटेशन होना चाहिए, वचन पे। वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही करता है। तो ब्लेसिंग कब मिलती है, आशीष कब मिलती है? जब हम सुन के भूलते नहीं और वैसा ही काम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? आशीष मिलती है। भाई साहब, बड़ी गहरी बात है ये, छोटी नहीं है, बहुत गहरी बात है। मान लीजिए कोई परिवार है, उन्होंने वचन को सुना कि हमें दिखावटी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और उन्होंने उस बात को मान लिया। हमें पुरुष वाले कपड़े, जीन्स इत्यादि नहीं पहनने चाहिए, छोड़ दिया, मेकअप छोड़ दिया, बाल कटाने छोड़ दिए और वचन की लाइन में आ गए। उनकी एक टेस्टमनी उत्पन्न होगी, गवाही उत्पन्न होगी। लोग गवाही देंगे, फला फला भाई बहन परिवार जो है बदल गया, चेंज हो गया। चाहे वो विरोध से आपकी गवाही उत्पन्न हो, चाहे अच्छे तरीके से हो। और कोई भी प्रचारक, कोई भी विश्वासी भाई, कोई भी विश्वासी बहन ऐसे घर में खुशी खुशी जाना चाहेगा। बड़ी खुशी होगी कि हमारे जैसा विश्वासी भाई बहन है कोई, चलो आज उस भाई से मिल के आते हैं। कितना आनंद होगा, बड़ी खुशी होगी वहां पर। अपने काम में इसलिए आशीष पाता है क्योंकि सुन के भूलता नहीं, चलता है वैसे ही काम करता है। अब कोई प्रचारक वहां पर जाएगा, कहेगा कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों का जीवन बदल गया, आपने वचन का पालन किया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और इस तरीके से ब्लेसिंग उतरनी शुरू हो जाती है। आप थोड़े से संसारिक हो जाइए। मैं कहूंगा कि जो सच्चा परमेश्वर का भक्त है, सच्चा सेवक है, वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। आपसे वो जितना तेजी से होगा दूर भाग जाएगा, निकट नहीं आएगा। निकट आएगा तो 2-3 बार आएगा,
कि भाई चलो कुछ बताओ, परिवर्तन नहीं है, निकलो यहां से, कोई फायदा नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद करना। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो जब हम वचन के अनुसार वैसा ही काम करते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हम पे आती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आप देखिए प्रभु ने एक कितना बड़ा काम जो है भाई नीरज और उनके फैमिली में किया, बहुत बड़ा काम किया। ये प्रभु का काम था, इंसान नहीं कर सकता था कोई। आप किसी अविश्वासी को के लिए अपनी मुट्ठी भी मुश्किल से ही खोल पाओगे, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ। वजह क्या थी कि इससे पहले कि उनके जीवन में काम होता, प्रभु अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता। जैसे उस विधवा के घर में जहां एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया, तो इनके जीवन में क्या आया, एंड टाइम मैसेज आ गया। बपतिस्मा ले लिया इन्होंने, विश्वास कर लिया। और भाई के विषय में अभी तक जो मैं कहूं, मैं वैसे किसी के बारे में ऐसा बोलता नहीं हूं, अच्छा बुरा ज्यादा, लेकिन उसका हृदय क्लियर है, साफ है, हृदय उसका साफ है, और प्रभु ने उसको ब्लेस किया, उस पर अपना अनुग्रह किया। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे पास आती है। ऐसा नहीं कि हमारा मुंह देख करके कोई हमें वो कर रहा है, नहीं। कभी भी जब प्रभु किसी के जीवन में काम करेगा, वो नहीं देखेगा इसकी हाइट छोटी है या बड़ी है, रंग गोरा है या काला है, कैसा दिखता है, घर कैसा है, उठना बैठना क्या है। बस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और इस प्रकार से प्रभु जो है लोगों के जीवन के अंदर काम करता है। तो यहां पर दो ग्रुप हैं सुनने वालों में। एक ग्रुप है वो सुनता है, करता नहीं है। एक ग्रुप है सुनता है और करता है, वो आशीष पाएगा, आशीषित होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यह करना होगा कि हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, अपना जीवन उसे दे दें, और व्यक्तिगत उसके साथ में एक संबंध बनाएं कि वो महान परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आए और हमारे हृदय के अंदर आकर के काम करें, और उसके पवित्र वचनों पर हम विश्वास करें और अपनी एक गवाही उत्पन्न करें। हमारी गवाही उत्पन्न होने का और कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है। अगर हम वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो गवाही अपने आप ही उत्पन्न होगी। प्रभु रास्ता अपने आप ही दिखाएगा, आगे का रास्ता क्या होगा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। परेशानियां तो आएंगी, लोग आपसे इसलिए नफरत करेंगे कि भैया आप यीशु मसीह के कहलाते हो, इसलिए नफरत करेंगे कि आप बाइबल पढ़ते हो, इसलिए नफरत करेंगे कि आप दुआ करते हो, इसलिए नफरत करेंगे कि आप उनके जैसे नहीं दिखते हो। ये सारी चीजें जो हैं लोगों के अंदर एक परेशानी को पैदा करें। लेकिन हमें ये देखना है कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, और इस मार्ग पे चलते हुए प्रभु ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा। हाँ, वो इतना अनुग्रह जरूर करेगा कि हमें इतना खाने को और पहनने को दे जो हमारी जरूरत है, और हमें कभी मांगना भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए कि जो चाहते हैं कि भैया हमारा जो है बड़ा बड़ा बिजनेस चल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे प्रभु ने क्या कहा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी जरूरत क्या है। तो जब हमें हमारी जरूरत चाहिए तो डिमांड क्यों रखना, हम अपनी डिमांड क्यों रखें? हमें खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो हमारी गवाही कहाँ है? हम अपने घर से शुरुआत करें कि क्या हमारे बच्चे देखते हैं कि हम सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे बच्चों को ये पता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा प्रार्थना कर रहे हैं,
वचन पढ़ रहे हैं। हमारी गवाही क्या है? क्या एक दूसरे के प्रति, मैं घर से शुरुआत करूं, कि क्या एक दूसरे के प्रति ऐसी गवाही है कि एक पिता अपने बच्चों से कहे कि बेटा आपकी माँ बहुत अच्छी है, या माँ कहे बेटा आपके पिता बहुत अच्छे हैं, वो प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या इस प्रकार का वातावरण और गवाही हमारे घर के अंदर शुरू हो गई है? क्या हम अपने बच्चों के सामने लड़ाई तो नहीं करते, बुरा भला एक दूसरे को तो नहीं बोलते, क्या गुस्सा तो नहीं करते, क्या हमारा व्यवहार तो खराब नहीं, कहीं हमारा कहने का तरीका बातों को खराब तो नहीं? मतलब अगर बदलाव आएगा तो घर से ही काम शुरू होना है। तो हमारा जो पर्सनल हमारी प्रेयर जो है वो इस बदलाव के साथ होनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे शक्ति दें, मेरे जीवन को परिवर्तन करें, कि घर के लोग जबकि सबसे ज्यादा विरोधी होते हैं और घर से विरोध होता है, प्रभु आप मुझे मेरे घर में वचन को जीने की सामर्थ्य दें, मेरे बच्चों से, पत्नी से, पति से प्यार करने के लिए मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करें, मुझे प्रभु सहनशील बना, मुझे धीरजवंत बना। तो इस प्रकार का जो है हमारे घर का वातावरण जो है सबसे पहले बदलना चाहिए। पहले हमारा खुदा के साथ जो पर्सनल प्रेयर है वो वातावरण बदल जाए, और उसके बाद में जो हमारी फैमिली प्रेयर है उसका एक वातावरण बदल जाए। हमें प्रभु से बुद्धि भी मांगनी चाहिए कि प्रभु मैं अपने घर के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करूं, कैसे डील करूं। मेरे लिए तो संभव नहीं है, प्रभु आप बुद्धि दें, आप आए और आप अपना काम करें। तो जब घर से एक बदलाव शुरू होगा, घर में हमारी टेस्टमनी होगी, हमारी एक गवाही होगी, तो हमारी गवाही हमारे पड़ोस तक भी जाएगी। कैसे जाएगी? ये परिवार लड़ता नहीं। भाई डेविड के मकान मालिक जो हैं उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अभी इसी घर में और रहो, क्योंकि उनका इरादा था भैंस पालने का, इसलिए खाली करवा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग लड़ते नहीं हो, आपकी ऊंची आवाज में बात नहीं होती, आप नशा नहीं करते, और किसी भी किस्म से आप कोई गलत काम नहीं करते। अभी कोई नया किराएदार आ जाएगा, पता नहीं कैसा होगा। इसलिए उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की, एक मकान मालिक आके रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे घर में आप रहो, क्योंकि अगर आप चले गए तो ना जाने कैसा व्यक्ति आ जाए। अभी उनकी गवाही है, वो खुद नहीं कहते भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं नशा नहीं करता हूं, और हम लड़ते नहीं हैं। वो कोई अपनी तुरही नहीं बजा रहे, बल्कि उनका जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि उनकी एक गवाही है। तो हमारी एक गवाही है, अगर नहीं है तो वो उत्पन्न होनी चाहिए, वो गवाही होनी चाहिए हमारी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेयर इज अवर टेस्टिमनी, क्या हमारी गवाही घर में है? अगर नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी गवाही हमारे घर में हो। तो घर से घर की गवाही कहां जाएगी? पड़ोस में जाएगी, कि भाई हाँ ये लोग जो हैं ये भक्ति भाव के साथ रहते हैं, ये कोई दिखावा नहीं करते, रियलिटी है जो कुछ भी है, वास्तविकता है, ये लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं है, अपना कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाते, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, और बाकी बातों को भी सहन कर ले। अगर पड़ोस में गवाही चली गई, क्योंकि गवाही हमारी कौन दे? दूसरे लोग दें कि भाई हमने इनको कभी पीते हुए देखा नहीं, कभी इनको हमने जो है सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, लड़ाई करते हुए नहीं देखा। बाहर निकलेगी ना कि ये लोग, पूरा परिवार ऐसे प्रेम से रहता। हो सकता है आपकी गवाही और आगे बढ़े, पड़ोस से वो गांव में चली जाए, कि वो गवाही पूरी गांव में चली जाए कि भाई ये मसीही लोग हैं, ये अलग किस्म के मसीही लोग हैं, इनके बारे में हमने ऐसा सुना है। भाई हम अपनी गवाही तो खुद दे लें, वो अलग है, अच्छी अच्छी बातें बोल लें, लेकिन दूसरा हमारे बारे में बोले, दूसरे की गवाही हमारे बारे में हो। हाँ, कुछ गलत बोलने वाले, बदनाम करने वाले लोग भी होते हैं जो झूठ उड़ाते हैं,
लेकिन एक सच्ची गवाही होती है जो दूसरों के माध्यम से आती है। तो वेयर इज अवर टेस्टमनी, माई टेस्टमनी कहाँ है? जब हम काम पे जाते हैं तो लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, वो हमें किस नजरिए से देखते हैं, उनका नजरिया जो है हमारे प्रति बदलना चाहिए। और ये बातों से नहीं बदलेगा, काम से बदलेगा। एक दिन के काम से नहीं बदलेगा, पूरी जिंदगी जब समर्पित होगी तब बदलेगा। तो हमारी वहां भी कोई गवाही होनी चाहिए कि वो हमारी गवाही दें, लोग हम पर विश्वास करें और हम विश्वास के अनुसार खरे उतरे। तो हमारी एक टेस्टमनी होनी चाहिए, एक गवाही होनी चाहिए, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो ये कब होगा? जब हम उस जीवन को जिएंगे जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है। देखिए, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारे जीवन को बदलेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अंदर से हमारे बात निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम्हें वो पंचायतों में खींचे और प्रधानों के सामने ले जाएं, ये सब हो, तो पहले से मत सोचना कि हमें क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या कहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो जब पिता का आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो हमें बोलने की शक्ति देगा, वो हमें सामर्थ्य देगा, तब हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से जब हम एक जीवन जिएंगे, लास्ट बात कह के समाप्त करूंगा, बातें तो बहुत आती जाती है, इसका तो कोई अंत नहीं है। भाई ब्रानम कहते हैं कि लोग जो हैं, संसार के लोग बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए हमारे जीवन को वो पढ़ते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब चीजों को बारीकी से वो देखते हैं। तो इसलिए हमें पौलुस जैसा कहता है, मसीह की लिखित जीवित पत्रियां होना चाहिए। वो बाइबल तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन को देख करके इस बात को समझ जाएं कि भैया हाँ, ये ईमानदार लोग हैं, ये सच बोलने वाले लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये किसी से जलन नहीं रखते हैं, ये किसी से क्रोध में बात नहीं करते हैं। यानी कि हमारे जीवन के विषय में लोग गवाही दें कि हमारा जीवन बदल चुका है। अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते तो हमारे जीवन को पढ़ें। हमें गवाही देने का बहुत सुनहरा मौका है। जो लोग गवाही नहीं देना चाहते और उसके वचन के कारण सताए, वो सोचते हैं कि हम ना सताए जाएं, हमें कोई ना सताए, ना कुछ बोले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक सिंपल सिटी में रहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, उदाहरण। आप किसी को यीशु मसीह के बारे में कोई प्रचार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे, वो आपको देख करके आपसे बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों रहते हो, कि आप कोई फैशन का कपड़ा नहीं पहनते, आप ऐसे क्यों रहते हो, आपने अपने बाल नहीं कटाए हुए, आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। तब आप कहोगे कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि हमें ये सब नहीं करना। फिर वो कहेंगे कि बाकी क्रिश्चियन लोग तो करते हैं। तब आप उनको बता सकते हो कि भैया वो वाले क्रिश्चियन हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन चलते नहीं। लेकिन हम सुनते भी हैं और चलते भी हैं, तो हमारे जीवन की क्या होगी? अभी आप नहीं किसी को सुना रहे, आप सुनाओगे तो लोग डंडा लेके आपके पीछे भागेंगे। लेकिन अब दूसरा इंसान आपसे सवाल पूछ रहा है, वो आपको देख रहा है कि भाई हाँ, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो खुद आपके क्लोज आकर के बैठ जाएगा, आपके करीब आएगा, क्योंकि आपका जीवन कैसा है? नमक के समान है।
उनके अंदर प्यास जागृत हो जाएगी, इच्छा होगी कि जाने कि भाई आप ऐसे क्यों हैं, और वो आपसे लड़ेंगे भी नहीं। वो कहेंगे कि भाई हमें तो ये पहली बार पता चला। समझ रहे? और प्रभु महान है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। जैसा बहन ने बताया, उनकी गवाही को आपने अगर ध्यान से सुना हो, उनके सामने बहुत बड़ी परीक्षा थी चूड़ी पहनने की, लेकिन उन्होंने उस चीज को मना किया। लेकिन अगले दिन जो है एक और कोई स्त्री आई, या लड़की हो स्त्री, जो भी बहन ने बताया, तो उसने आकर के कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसीही होते हैं, वो ये सब नहीं करते, आप मत बोलो, है ना। तो प्रभु सहायक है, अकेला नहीं छोड़ता, किसी को खड़ा कर देता है लाके। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में निकोदेमस को लाके खड़ा कर दिया। उसने क्या कहा कि जब तक, हमारी व्यवस्था क्या कहती है, जब तक उसको कहने का, अपनी बात को कहने का वो होना चाहिए, और जब तक व्यवस्था उसे दोषी ना ठहराए, हम उसकी बात को सुन ना लें, तो हम कैसे दोषी ठहरा सकते? उसे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। बगैर सुने हम किसी को दोषी ठहरा दें, वो गलत बात है। तो प्रभु जो है मददगार है, सहायक है, उन लोगों की हेल्प करता है जो उसके पीछे पीछे चलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो गेहूं है, गेहूं खत्ते में जमा होता है, भूसी को आग में जलाया जाता है। तो भूसी जो है अपने आप अलग होती चली जाएगी। जो लोग इस वचन को छोड़ के चले गए हैं, वो भूसी है, जलाए जाने के लिए वो अलग हुए हैं। अगर वो गेहूं होते तो उनके अंदर जीवन होता, क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं है, इसलिए वो खत्ते के अंदर नहीं है, वो खत्ते के बाहर है। और मेरे प्रिय भाइयों, जब वचन प्रचार किया जाता है तो भूसी क्या होती है? उड़ जाती है, दूर चली जाती है। लेकिन खत्ते में क्या जाएगा? गेहूं जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु जी, और अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात की प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती है, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रभु हम ये विश्वास कर लेते हैं कि आज जो कुछ भी मुंह से कहा गया है प्रभु, वो प्रभु आपकी ओर से है। प्रभु जी खुदावंद आप अपना अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, मुझे भी और हमारे सभी भाई बहनों को भी खुदावंद अपने जीवन के अंदर एक गवाही उत्पन्न करने की जरूरत है प्रभु, कि खुदावंद हम आपकी गवाही दें अपने जीवन से प्यारे प्रभु जी। और खुदावंद यही एक भविष्यवाणी की आत्मा है कि प्रभु चाहे छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, कंगाल हो, प्रभु कोई कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, भाषा का हो, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, खुदावंद हर एक जगह प्रभु जब ये गवाही पहुंचती है तो एक भविष्यवाणी हो जाती है प्रभु जी। आपका पवित्र वचन हमें यही बताता है प्यारे प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है प्रभु जी। और प्रभु हम दुआ करते हैं कि आप हमारे जीवन के अंदर एक जीवित गवाही उत्पन्न करें, जो संसार पे असर डाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे प्रभु जी। आपने हमारी आज दुआ को सुना प्रभु जी, हम पर अपना अनुग्रह किया, हमारे प्राणों की खुराक दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भाई बहनों के जीवन बदल रहे हैं प्रभु, वो मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु सबको आशीष दे प्रभु जी, और शैतान की निकम्मी चालों से बचा के रखे प्रभु जी। आपकी दया सब भाई बहनों पर हो प्रभु जी। जो लोग भी इस वचन को सुने वो आशीष पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम।
प्रभु आपको आशीष दें।